कथक और आध्यात्मिक गुरु पुलकित मिश्रा जी ने अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मिलकर मनाया। इस अवसर पर नोएडा सेक्टर 6 में स्थित एनईए के सभागार में आलिंगन वेलफेयर सोसाइटी के बच्चों ने कथक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। ये सभी बच्चे कथक गुरु पुलकित मिश्रा जी से कथक सीखते हैं, इसलिए उनके जन्मदिन का आयोजन भी आलिंगन के इन्हीं बच्चों ने मिलकर किया था। वहीं बाल अभिनेता विकल्प गोयल भी गुरुजी को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके जन्मदिन पर पहुंचे। विकल्प गोयल स्टार प्लस पर शुरू होने वाले सीरियल घर की लक्ष्मी बेटियां में काम कर रहे हैं। गुरुजी के जन्मदिन पर आयोजित इस कार्यक्रम में हर उम्र के बच्चों ने कई गानों पर मनमोहक कथक पेश किया। ये सभी बच्चे गुरु पुलकित मिश्रा जी से ही कथक की शिक्षा भी लेते हैं। यहाँ आए सभी मेहमानों ने बच्चों की इन प्रस्तुतियों पर उनकी सराहना करने के साथ ही उनके बेहतर भविष्य की कामना भी की। इस कार्यक्रम में कवि और सोशल वर्कर नवेंदु कुमार भारद्वाज की किताब मेरे पिताजी की शिक्षाएं का विमोचन भी गुरु पुलकित मिश्रा जी के साथ ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, कांग्रेस नेता और संगठन मंत्री डॉली शर्मा, एनईए के अध्यक्ष विपिन मनहन, ललित बिट्टा, सुरेश खन्ना, आलिंगन वेलफेयर सोसाइटी की उपाध्यक्ष राहुल पाठक ने किया। अपने जन्मदिन पर गुरु पुलकित मिश्रा ने आलिंगन के बच्चों को धन्यवाद दिया और साथ ही उन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनके माता पिता को उनको संस्कृति से जोड़ने का भी निवेदन किया। अपने बच्चों को बहुत हृदय से आशीर्वाद देना चाहता हूं कि जिस कला की वो सेवा कर रहे हैं वो कला हमारी नहीं है, भगवान की कला है। ये भगवान की कला है जो कि साक्षात भगवान शिव ने नटराज नृत्य करके और भगवान कृष्ण ने श्रृंगार रूपी नृत्य करके इस कला को जीवंत दिया, इस कला को नया रूप दिया, नया आयाम दिया। उस कला को हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग तो उनकी परंपराओं को सीख रहे हैं। लोग कहते हैं कि कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, आपको मैं बताना चाहता हूं जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कथक नृत्य की व्याख्या की गई थी। कथक नृत्य को उसमें रजिस्टर्ड किया गया था। आप सोचिए, और ये कला जो है बहुत परंपरागत कला है जो कि अपने आप में एक अनोखी एक पहचान है भारतीय संस्कृति की और अपने भारत की। अगर भारत को जाना जाता है तो भारतीय संस्कृति के आधार पे, जिसके अंदर साहित्य आता है, कला आती है, धर्म आता है, सभी चीज इसमें सम्मिलित होती हैं। आप कला को धर्म से अलग नहीं कर सकते, ना धर्म को कला से अलग कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम लोग अपने भगवान की इस परंपरा को चला रहे हैं जो कि खुद परमात्मा की दी हुई कला है, परमात्मा की दी हुई शिक्षा है, जो हम चाहते हैं बच्चों के अंदर जाए और हमारा भारतीय संस्कृति जीवित रहे और हमेशा जीवित रहे। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक इस भारतीय संस्कृति की रक्षा करता रहूंगा। कथक और आध्यात्मिक गुरु पंडित पुलकित मिश्रा जी के जन्मदिन पर कार्यक्रम में शामिल हुई गाजियाबाद से कांग्रेस नेता और संगठन मंत्री डॉली शर्मा ने गुरुजी को बधाई देने के साथ ही देश के विकास के लिए बच्चों की शिक्षा पर भी जोर दिया। आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मौके पे मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। मेरी तरफ से महाराज जी को जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी आलिंगन सोसाइटी को और प्यारे बच्चों को जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम महाराज जी के जन्मदिन पर किया। और महाराज जी इतना अच्छा छोटे बच्चों को कथक जो हमारे यहाँ के लोक नृत्य है और ये इतनी अच्छी कलाएं जो हमारे यहाँ की लुप्त होती जा रही थी, उनको महाराज जी आगे ले जा रहे हैं, बच्चों को इतना अच्छा सिखा रहे हैं। उसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। भगवान उनकी उम्र लंबी करे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और वो हमेशा हमारे देश का नाम ऐसे ही आगे ले जाते रहे। मैं समाज को ये बताना चाहती हूँ कि औरतें देश की आधी आबादी है और जैसे एक घर बिना माँ के, बहन के, बेटी के कोई त्योहार नहीं होता, एक घर बिना औरत के नहीं चल सकता। बड़ा मुश्किल होता है जिस घर में की औरत को कुछ हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है एक भी दिन वो घर चलना। इसी तरह पूरे देश में महिला आधी आबादी है और उनको आगे आना चाहिए। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे समाज में महिलाओं को हम सब मिलकर आगे लाएं और वो देश के विकास में अपनी भागीदारी दें।
एनईए अध्यक्ष विपिन मल्हन ने गुरुजी के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए कहा कि गुरु पुलकित मिश्रा जी कथक के माध्यम से बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने का जो काम कर रहे हैं, उससे हमारे देश के बच्चे विदेशों में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और करते रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में आए लोगों ने भी गुरुजी को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गुरुजी मेरे बहुत तरक्की करें और उनके जिंदगी में रात चौगुनी बढ़े, उनकी तरक्की और नाम रोशन करते हैं देश का। और जो उन्होंने हमारे कार्य समाज में कार्य कर रहे हैं कि हमारे इसी तरह हमें सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाते रहें। मैं जिस जोश से, जिस डिवोशन से और डेडिकेशन से वो इस कला के लिए समर्पित हैं, जब से मैंने देखा है उनको, और इतनी एनर्जी और एंथुजियाज्म से, उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। वहीं देश की सियासत में छाए रहने वाले राम मंदिर मुद्दे से कथक और आध्यात्मिक गुरु पुलकित मिश्रा जी का जन्मदिन भी अछूता नहीं रहा। कार्यक्रम में आए आचार्य मधुर जी और स्वयं गुरु पुलकित मिश्रा जी ने भी राम मंदिर को जल्द ही बनाने की हुंकार भरी। राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है जो पूरे देश में हमेशा ही छाया रहता है और ये आज से नहीं पिछले कई सालों से है, जिसका हल ना तो मुस्लिम समाज निकाल पाया, ना ही हिंदू समाज, ना ही संत समाज, ना ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये मुद्दा ऐसा है जो सालों से चल रहा है, हेयरिंग पे हेयरिंग होती है, आपस में बातचीत होती है, लेकिन इसका समाधान ना अब तक निकला है और ना ही अब जल्दी निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आचार्य मधुर जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर के मुद्दे पर तो मैं अपने विचार रखूंगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित पुलकित जी को, जो कथक गुरु हैं और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। 2 मिनट आपका जो विषय चल रहा था, आपने बहुत अच्छा बात किया था कि नृत्य कला का संबंध आध्यात्म से क्या है। नृत्य कला आध्यात्म का एक विशेष अंग है। हमारे यहाँ 4 वेद हैं। वेद को भगवान का स्वरूप माना गया है और उन 4 वेदों में एक वेद है साम वेद। साम वेद में गायन और नृत्य की ही सारी कलाएं हैं। तो जो नृत्य कला साक्षात भगवान का स्वरूप है, उस कला को पंडित पुलकित जी महाराज समाज के बच्चों को निस्वार्थ प्रदान कर रहे हैं, कोई स्वार्थ से नहीं। उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनके जन्मदिन की भी साक्षात साथ साथ जो इस कला को ये उत्तरोत्तर आगे बढ़ा रहे हैं, उसलिए धन्यवाद। आपने चर्चा की राम मंदिर की, तो राम मंदिर का मुद्दा कहीं कुछ उलझा नहीं है, सब सुलझाया है पहले से ही। ये तो राम जी की ही कुछ ऐसी इच्छा है, शायद वो अभी उपस्थित नहीं होना चाह रहे हैं। बाकी संत समाज का जो भी उस पर उनका प्राथमिकता है, कार्य है, वो भी सफल है। और भक्तों का हमारा देश आस्था प्रधान देश है, तो लोगों की आस्था जुड़ी है कि भगवान का मंदिर वहाँ पर होना चाहिए और होगा भी। अगर कुछ लोगों के विचार में बात है कि मोदी से बड़ी उम्मीदें थी और मंदिर नहीं बनवा पाए, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी बिल्कुल प्रयास में हैं और मंदिर बनेगा। वो कार्य परमात्मा का है, वो उनके द्वारा संपादित होगा। बाकी मोदी जी जो भी कार्य कर रहे हैं, देश हित के लिए नंबर 1 का कार्य कर रहे हैं। इन विगत 5 वर्षों में लोग छोटी छोटी बातों को लेकर और व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर मोदी जी से विरोध कर बैठे हैं कि हम उनको वोट नहीं देंगे। देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और संपूर्ण वैष्णव समुदाय के लिए 2019 में मोदी जी का आना अत्यंत आवश्यक है। सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि वो अपने विचारों को संकीर्ण न करें, अपने विचारों को विस्तृत करें। और एक ही व्यक्ति ऐसा है जो सनातन के लिए, देश के लिए या धर्म के लिए कुछ कर सकता है, और वो व्यक्ति है मोदी, उसका नाम है। राम मंदिर भी बहुत जरूर बनेगा, लेकिन कब बनेगा ये ना वो बता सकते ना मैं बता सकता हूँ, लेकिन बनेगा जरूर। ये हम सबकी आस्था का सवाल है। राम मंदिर बनना चाहिए, हम सब भी चाहते हैं। आचार्य मधुर जी भी मुझसे कई बार कह चुके हैं कि बनना चाहिए, बनेगा।